आज हम एक बिल्कुल ही सच्ची घटना पे आधारित चर्चा करेंगे। तो हमारी एक जानकारी की ही बात है कि उसने अपने लड़के की शादी की। उन्होंने सिर्फ 1 रुपये का रिश्ता लिया और कोई सामान, कोई दहेज नहीं लिया। उसके एक लड़की हो गई, 2-3 साल तो वो अच्छे से आई और रही। उसके बाद में पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं, उसने उसके ऊपर दहेज केस डाल दिया। अब दहेज केस तो डाल दिया, लेकिन उन्होंने दहेज में कुछ लिया ही नहीं था, तो फिर वो बात भी उसकी विफल हो गई। फिर उसने क्या इल्ज़ाम लगाया कि ये मुझसे दहेज मांग रहे थे, ये बात कह के। और ऐसे केस में एक दूसरे की ज़िंदगी ही ख़राब होती है और कुछ नहीं है, लेकिन ये समझते नहीं है। पता नहीं बाढ़ कूदी है कि क्या है। ऐसे केस में दोनों तरफ की बदनामी भी होती है, पैसे भी ख़राब होते हैं, वकील करते हैं, पता नहीं कितना कितना साल केस चल जाता है। तो कम से कम 13-14 साल बाद उसका फैसला किया और 50 लाख रुपए देके उससे पीछा छुड़ा है। अब उस लड़के की दोबारा शादी करी है। दोबारा शादी भी करनी थी, उस बच्चे की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। वो ऐसा काम कर रही थी, नहीं वो आ रही थी और नहीं उसको करने दे रही थी। तो अब उसकी दोबारा से शादी करी है। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। शादी विवाह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि तुम आज कर ले हो कल तो तोड़ दे हो इसको। अगर ये मत समझो कि बस लड़के और लड़की की शादी होती है, ये एक दो परिवार का भी मिलन होता है। उसमें भी हम देखते हैं ऐसी ऐसी रिश्तेदारी हो जाती है जो झेलनी पड़ती है। वो निभाना तो क्या है उसका, पर क्या करें, ये भी अपनी अपनी समझ होती है। तो भाई जो भी शादी करते हैं बच्चे, और उसको अच्छे से निभाओ, अपनी गृहस्थी बसाओ, एक दूसरे को समझो, ताकि अच्छे से तुम्हारा गुजारा हो, बच्चों का पालन पोषण हो। अब ये बताओ, उसको वो बेटी हो गई, अब बेटी को फैसला हो गया तो चलो साथ ले गई उसको, लेकिन उस बेटी का क्या कसूर था? बेटी की तो कोई गलती नहीं थी ना, लेकिन उस गलती का खामियाजा उस बच्ची को भी भुगतना पड़ेगा। तो भाई ऐसे काम कोई भी मत करो और अपने सोच समझ के फैसला लिया करो। जब तक हो सके बसाने की कोशिश करो। ये जो कोर्ट होते हैं ना, कोर्ट में जो जज बैठते हैं, फैसला सुनाते हैं, ये भी तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही करते हैं। जो तारीख पे तारीख देते हैं कि भाई तुम बसाने की कोशिश करो, कितना कितना टाइम देते हैं। वो इसीलिए देते हैं कि तुम अपना घर दोबारा से बसा सको। मैं काठी रोल पे हूँ, इसलिए यहाँ
रोड पे है ना, तो बहुत सारे साधन आ रहे हैं, उसका शोर शराबा भी हो रहा है। और सोच रही थी कि भाई मैं बैठी हूँ, खाली बैठी हूँ, इसलिए टाइम पास नहीं हो रहा था, सोचा वीडियो बनाऊँ। अब मैंने ये वीडियो तो इस आधार पर बनाई है, लेकिन मैं एक वीडियो और भी वीडियो बनाऊंगी जो मेरे दिमाग में कई ऐसी घटनाएं जो जुड़ी हैं उनके ऊपर ही बताऊंगी, और सच के आधार पर ही, वो वीडियो सच के आधार पर ही हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप आस पड़ोस में कोई भी हो, घर में हो, भाई ये शादी ब्याह तो सभी के घर में होते हैं, सोच समझ के अच्छे से देखभाल के सब किया करो और बसाने की कोशिश करो। उजाड़ने में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, दो घर की बदनामी होती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।